गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, आकाश कितने प्रकार के हैं, इसे विस्तार में बताइए। जय गुरुदेव। बंधु, आकाश आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें दो आकाश तो जड़ है, चेतन एक ही आकाश है कि नहीं। हम लोग अभी बैठे हुए हैं, दिन है, इस आकाश का नाम है भूत आकाश, जिसमें सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सूर्योदय से अस्त तक जो हम गतिशील हो रहे हैं, उस आकाश का नाम है भूत आकाश। और रात में जो हम स्वप्न देख रहे हैं, रातों भर नहीं लोग कहते हैं कि देखा वो देखा, वो शरीर रूपी आकाश से आता है, उसका नाम है शरीर आकाश। लेकिन ये भूताकाश सूर्योदय से अस्त तक यह झूठ है, और शरीर रूपी आकाश से स्वप्न आता है, वह भी झूठ है। इसमें सवाल उठेगा कि जो सूर्योदय से अस्त तक आप भूताकाश कर रहे हैं, जिसमें सब काम हो रहा है, सब विकास हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये झूठा है। हाँ, स्वप्न को तो हम झूठा मान सकते हैं कि आँख खुल गई तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसके संदर्भ में हमारे महापुरुषों का कहना है कि जो बदलता है वो सही नहीं है। सूर्योदय से अस्त तक जो भी हम मकान बनाते हैं, दुकान करते हैं, पैसा कमाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, क्या वो रह जाता है का? जो मिट जाता है, जो पा करके भी जो है छूट जाता है, वो झूठ है। तो सूर्योदय से अस्त तक जो भी हम भूताकाश में काम कर रहे हैं, वो परिवर्तन कर जाता है, इसलिए झूठ है। और स्वप्न में शरीर रूपी आकाश से स्वप्न आता है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि नोट गिन रहे हैं, या कोई हमको मार रहा है, हम रो रहे हैं, लेकिन नींद जब खुल जाती है तो वह भी झूठ हो जाता है। ये दोनों आकाश जो है, ये सत्य नहीं, असत्य है। सवाल करने वाले ने सवाल किया है पीछे कि जब ये दोनों झूठ हैं तो कोई आकाश सच भी है? कहा कि बिल्कुल है। तो बताइए वो कौन सा आकाश है? कहा कि उसका नाम सीताकाश है। सीताकाश है उस आकाश का नाम, वही सत्य है, इसलिए कि सीताकाश में ही जो है सत्य विराजमान है, जिसका स्वरूप आनंद है, जिसको सतचित आनंद सचितानंद कहते हैं। वो बदलता नहीं है, सम्य अवस्था में रहता है। तो बंधु, सवाल आपने पूछा, लेकिन मेरा आग्रह आपके साथ है कि आप भूताकाश में रहते हुए इसे झूठ समझें, और शरीराकाश से जो स्वप्न देख रहे हैं उसे भी झूठ समझें, और सत्य की तलाश करें। सत्य की तलाश कहाँ करेंगे? चिताकाश में, चित्त रूपी आकाश में आप गुरुदेव की कृपा से साधना करें, और सतचित आनंद सचितानंद का दर्शन करें, अनुभव करें। यही आकाश है। ये भूताकाश को भी काल खा जाता है, पल पल खाता है, और स्वप्न का भी जो है समय जो चलता है उसको भी काल खा जाता है। कोई आधा घंटा सपना देखा, कोई 10 मिनट देखा, सब काल खा गया। लेकिन बंधु, आप जब चिताकाश का ध्यान करेंगे, आप चिताकाश को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे, तो कोई भी काल उस समय को मार नहीं सकता है। जितना समय आप ध्यान की गति में हैं, जानने की कोशिश में हैं। तो आप, मेरा आग्रह है कि आप जो है उस सतचित आनंद सचितानंद को पाने के लिए ही आए हैं, और जो परमहंस गुरु प्राप्त कर लिया है उसकी शरण में जाइए, और जाने के बाद भूताकाश में रहते हुए भी, झूठा आकाश में रहते हुए भी, स्वप्न शरीरारूपी आकाश में रहते हुए भी उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो
काल खा रहा है, खाने दीजिए, हमेशा खाता है, हमेशा खाएगा। आप जो है मानव जीवन को धन्य कीजिए और सतचित आनंद, सचितानंद को अपने चित्त में जो है ढूंढिए गुरु की कृपा के माध्यम से। जय गुरु।